अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आकिब अली और आप देख रहे हैं MX न्यूज़ 9। सच बोलेंगे, बेधड़क बोलेंगे, देखना मत भूलें, सिर्फ और सिर्फ MX न्यूज़ 9। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आकिब अली और आप देख रहे हैं MX न्यूज़ 9। दोस्तों, आज मुसलमानों के ऊपर जो साजिशें की जा रही हैं, किसकी तरफ से की जा रही हैं, बहुत कम समय में मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये साजिश किसकी तरफ से है, कौन कर रहा है, इस पे कौन कौन काम कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं। इस पे सबसे पहला काम करने वाला व्यक्ति जो है वो है मोदी सरकार। दूसरा इंसान वो है जो अंधभक्त हैं मोदी सरकार के। तीसरे वो है जिसका नाम है गोदी मीडिया। अब वो गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया को मैं दूसरे नंबर पर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से तीसरे नंबर पर रख दिया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो इसलिए से मैंने तीसरे नंबर पर रखा क्योंकि उसकी औकात जो है तीसरे से लास्ट तक जाने वाली है। और अभी भी अगर आप गोदी मीडिया को देख करके अपडेट हो रहे हैं तो मैं आपसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप गोदी मीडिया से दूर रहें। और ताकि अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो आपके मन में भड़काने का जो साजिश है, जो विराम है, जैसे ISI वाले एक आतंकवादी तैयार करते हैं, उसी तरीके से ये गोदी मीडिया आतंकवादी को तैयार करती है और भीड़ को इकट्ठा भेज करके मुसलमान और हिंदू को लड़वाने का काम करती है। आसपास के मुसलमानों को हत्या कर दे, इस तरीके आसपास के मुसलमानों को हत्या कर दे, इस तरीके का उसने एक न्यूज बनाया, जी न्यूज ने। रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। वह लड़का मैं पता लगाया हूँ, उसके रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, बहुत ही निहायत गरीब परिवार का रहा, छोटा मोटा कारोबार इनके परिवार का चलता था। लेकिन इस लड़के को इतना उकसा दिया गया, इसके मित्रों ने कहा तुम हीरो बन जाओगे, जोगी की निगाह में आ जाओगे अगर कोई ऐसा कदम उठाओगे। और आप देखिएगा बारीक से, जो कहा गया कि मुसलमानों ने जो है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा पर जो है कि ढेला मारने का काम किया, ढेला मुसलमानों ने नहीं मारा। और इस लड़के को गोली भी मारने वाला मुसलमान नहीं है। उस हॉस्पिटल में आग लगा के जला दिया गया, एकदम राख हो गया। मेडिकल स्टोर जला दिया गया, हॉस्पिटल में आग लगाया गया, लोगों के घर बस्तियों को जला दिया गया, हीरो होंडा की एजेंसी को जला दिया गया। तो इस तरह की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी को जो है आग के हवाले कर दिया गया, यह ठीक नहीं रूप दिया गया। यह हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो हिंदू बन करके जो है केवल अपना मतलब साधने का काम करते हैं, या हिंदू धर्म और जो राजनीति हिंदुत्व के आधार पर करते हैं, ऐसे लोग भोले भाले जो हैं, अनपढ़ किस्म के हैं, उनको भड़का करके जो है जिहादी बनाने का काम करते हैं। वह लड़का मैं पता लगाया हूँ, उसके रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, बहुत ही निहायत गरीब परिवार का रहा, छोटा मोटा कारोबार इनके परिवार का चलता था। लेकिन इस लड़के को इतना उकसा दिया गया, इसके मित्रों ने कहा तुम हीरो बन जाओगे, जोगी की निगाह में आ जाओगे अगर कोई ऐसा कदम उठाओगे। और वह लड़का वहाँ आने के बाद हम कहते हैं कि हम अगर हमारे घर पर जो है कि ललका झंडा टंगा है, कोई केसरिया टांग दे तो हमको तो अटपटा लगेगा। भाई वो मुस्लिम है, अपने धर्म के अनुसार जो प्रतीक लगाना है लगाएं, हिंदू धर्म वाले को जो अच्छा लगता है वो प्रतीक चिन्ह लगाएं। लेकिन किसी के घर में घुस करके और उसका हरा झंडा उखाड़ के फेंक करके, रेलिंग को तोड़ करके वहाँ केसरिया झंडा लहराया जाए। और आप देखिएगा बारीक से, जो कहा गया कि मुसलमानों ने जो है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा पर जो है कि ढेला मारने का काम किया, ढेला मुसलमानों ने नहीं मारा। वही हिंदू धर्म के जो ढोंगी और पाखंडी हैं, जो उस जुलूस में हजारों की संख्या में चल रहे थे, वह तनाव जो किया गया ये पहले गोंडा में कराना चाहते थे। इस तरह का 92 में एक घटना हुई थी, करनैलगंज में हुई थी। इस बार भी जो है कि घटना का क्षेत्र जो है गोंडा को चुना जा रहा था, लेकिन बहराइच को चुना गया। यह प्री प्लान योजना रही। और जो राम गोपाल मिश्रा लड़का वहाँ पर जाता है और तनाव पूर्ण स्थिति बनाने के लिए जो है भड़काऊ भाषण देता है। और एक संदीप आचार्य है जो बड़े डंके की चोट पर कहता है, जेएनयू वालों को ललकारते हुए कि मैं अयोध्या का वासी हूँ, वह शब्द इस्तेमाल करने में भी शर्म लगता है। संदीप आचार्य जो गाना गाया है कि जो भारत के देशद्रोही हैं, सालों की माँ का डांट डांट डांट, इस तरह के और बड़े तेज आवाज में बजाया गया। बाराबंकी वालों ने संयम बरत लिया, पुलिस भी जो है कि मुस्तैद हो गई, नहीं तो बाराबंकी में भी यह दंगा होना था, मऊ में भी दंगा होना था कि आप जाकर के कोई मुसलमान आकर के हमारे मस्जिद के गेट पर जो है हिंदू विरोधी जो है कि नारे लगाए भड़का गाली गलौज वाला डीजे बजाए, क्या वो अच्छा लगेगा? या कोई हिंदू मुसलमान की मस्जिद के सामने जा करके इस तरह के जो है भद्दगीपूर्ण जो है गाना बजाए डीजे पर, तो यह अशोभनीय होता है। लेकिन मऊ के लोगों ने, बाराबंकी के लोगों ने तो संयम बरता। और इस लड़के को गोली भी
मारने वाला मुसलमान नहीं है, जिस तरह से गोदी मीडिया वाले प्रचारित कर रहे हैं। और एक जो इसरार को पैदा किया, दूसरे दिन की घटना जो हुई, आप देखिए कि पुलिस इकट्ठा है और वहां पर लाठी लेकर बानर की तरह दौड़ रहे हैं। वह कौन है? एक भी मुसलमान उसमें दिखाई दिया आपको क्या? सारे के सारे जो है तथाकथित हिंदू हैं, और वह हिंदू नहीं, हिंदू विरोधी हैं। और वो जो लखनऊ सेवा हॉस्पिटल, वो किसका हॉस्पिटल है? आप तो जानते होंगे, नीरज बोरा का हॉस्पिटल है कि नहीं है? उस हॉस्पिटल में आग लगा के जला दिया गया, एकदम राख हो गया। मेडिकल स्टोर जला दिया गया, हॉस्पिटल में आग लगाया गया, लोगों के घर बस्तियों को जला दिया गया, हीरो होंडा की एजेंसी को जला दिया गया। तो इस तरह की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी को जो है आग के हवाले कर दिया गया, यह ठीक नहीं है। वह लड़का तो चला गया जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, दंगा भड़काना चाहते थे उपचुनाव को जीतने के लिए कि हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि देश के गृह मंत्री जब 20 और 80 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेगी की बात करते हैं, हिंदू एकीकरण की बात करते हैं। कहाँ इनका हिंदुत्व चला गया? राम गोपाल मिश्रा के परिवार को मिलाए, उसकी पत्नी तो अभी तो साल भर की शादी हुई थी, विधवा तो हो गई नहीं, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई। उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? क्या वह हिंदू बनने वाले, क्या उनके माँ बाप को बेटा देंगे, उसके पत्नी को पति देंगे, वह उसको वापस ला कर देंगे क्या? योगी आदित्यनाथ जी ने कल बुला करके उस परिवार से मिले हैं और 10 लाख रुपया दिए हैं। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। लेकिन यह कैसा हिंदुत्व? यही राजेंद्र यादव जो 1090 चौराहा से और कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच में बेचारा मुंबई क्षेत्र का रहने वाला था, अयोध्या का रहने वाला था, नेवारी गांव का, और बेचारा गरीब परिवार का, यहाँ कुल्फी बेच करके, आइसक्रीम बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। विक्रांत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने 3 और मित्रों के साथ दारू पी करके हुड़दंगई करते हुए रौद करके मार डाला। योगी आदित्यनाथ के घर से आवास से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर की दूरी है। क्या वह राजेंद्र यादव हिंदू नहीं था? चौबेपुर में दबंगों ने जो है गोरख प्रसाद यादव को गोली मार दिया, क्या वह हिंदू नहीं थे? क्या बादल पटेल और हेमंत यादव हिंदू नहीं थे? क्या निशा मौर्य हिंदू नहीं थी? क्या प्रिया मौर्य की जो सांस्थानिक हत्या योगी जी के बिरादरी और आरएसएस के विद्यालय जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, उस विद्यालय में उसकी हत्या कर दी जाती है? जोगी जी के ही बिरादरी का एक विद्यालय का प्रबंधक हाथरस में जो है 11 साल के बेटे को, कुशवाहा बिरादरी का था, और इसको कि विद्यालय की तरक्की होगी, उस लड़के की बलि चढ़ा दिया गया। नरबली आज के वैज्ञानिक युग में चल रही है। उस विद्यालय पर बुलडोजर चला, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उस परिवार को मिलाकर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोले? और बनारस के फूलपुर विधानसभा अंतर्गत यही जो राजभर मंत्री हैं, उन्हीं के घर के सामने जो है, और नीतीश मौर्य की पहले पैर काटा गया, हाथ काटा गया, गला काट करके जला करके मार डाला गया। उस परिवार को बुला करके क्यों नहीं दिए? केशव प्रसाद मौर्य क्यों चुप्पी साधे हैं? प्रिया मौर्य के परिवार को बुलाकर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मिले? अमन गौतम क्या चमार बिरादरी का है, जाटव बिरादरी का है? इस नाते अभी 3 दिन की घटना है, यही जो है कि खुर्रम नगर चौराहे के पास की है। पुलिस जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, पीट करके जो है कि मौत के घाट उतार दिया। तो क्या वह हिंदू नहीं है? उस परिवार को मिलाकर क्यों नहीं मिले? उसकी भी तो 4 साल की बच्ची अभी 28 तारीख को होगी। उसकी बताइए, उसकी विधवा का क्या, पत्नी का क्या होगा? उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है, यह समझ से परे है कि वोट लेने के लिए लोहार कुआर सुनार तेली तमोरी बरई बारी मल्लाह केवट कुर्मी काछी अहीरो जाट हो गुजर हो चमार पासी बसफोर हो धरकोर हो मुसहर हो कोल हो खिरात हो, इनको हिंदू बना लिया जाता है। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तो जो हमको वो चुनावी हिंदू बना लिया जाता है, लेकिन इस मौके पर हमें दुत्कार दिया जाता है, हमें दरकिनार किया जाता है। तो यह हिंदुत्व के नाम पर केवल अपनी दुकान चला रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो राजधर्म का पालन करिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ संविधान विरोधी काम चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के जो हेडगवार की ओबीसी SC ST महिला विरोधी नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों को लागू किया जा रहा है। यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। और इस तरह का अगर मुख्यमंत्री जी संत महात्मा और क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं,
तो यह जो पिछड़ी जात के दलित आदिवासी बिरादरी के लोगों के साथ जो है आए दिन जो है उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हत्या किया जा रहा है, बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है और जाति देख देख करके जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, हाफ और फुल इनकाउंटर किया जा रहा है। यह पूरी तरह से जो मनुस्मृति में व्यवस्था दी गई है उसी के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि आप राजतंत्र के राजा नहीं हैं, आप जनता द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आप राजधर्म का पालन करिए। दर सिंह हो, लक्ष्मी नारायण सिंह हो, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल हो, विवेक पटेल हो, इस तरह के लोगों का जमीर मर चुका है। और यह जो कर रहे हैं कि जो साजिश थी वो विफल, साजिश बनाने वाला कौन था? ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने साजिश रचा था। और इसमें जो है मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को झूठे आरोपी बनाने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की इस पर बोली आ जाती है, इस पर बयान आ जाती है। और नीतीश मौर्य के समय, प्रिया मौर्य के समय, कृतार्थ कुशवाहा के समय इनकी जुबान पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। यह अपने जमीर को बेच करके जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के भाट बन करके जो है, रट्टू तोता बन करके जो है, और जो गांव में मदारी आता है तमाशा दिखाने के लिए, खेल दिखाने के लिए, अपने इशारे पर बंदर और बंदरिया को नचाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जितने ओबीसी एससी के नेता हैं, या बंदर और बंदरिया की तरह ताता थैया करने का काम करते हैं। इनके समाज वाला लतियाया जाए, दौड़ा कर पीटा जाए, हत्या कर दी जाए, लेकिन निज स्वार्थ में ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुंडली मार के बैठे रहते हैं। अब देख लो भैया, लखीमपुर खीरी में जोगेश वर्मा कुर्मी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, दौरा करके मारा जाता है, पीटा जाता है। अवधेश सिंह जो कि योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी का व्यक्ति है, और उसका कल स्वागत होता है। करणी सेना वाले करते हैं। एक करणी सेना भी भाजपा का आनुषंगिक संगठन हो गया, पहले 104 था, अब 105वां हो गया है। तो एक करणी सेना वाले स्वागत करते हैं। जब अवधेश सिंह ठाकुर आते हैं तो ये क्या कहते हैं? देखो देखो कौन आया, शेर आया, जय भवानी जय भवानी। यह विधायक, ओबीसी का विधायक भाजपा का ही है, पीटा जा रहा है, लतियाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में पीटने वाले का स्वागत किया जा रहा है। यही राजधर्म, यही जो है राजतंत्र की निशानी है, तानाशाही की निशानी है। बहराइच को लेकर के बात हो रही थी, तो अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। ये देखो, आरोपी किसी को ला देंगे। अभी आप क्या देख रहे थे, वो बाबा सिद्दीकी की एक जाने माने पर्सनालिटी की हत्या हो जाती है महाराष्ट्र में। पहले किसका नाम आया था? लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। आज देख लो न्यूज़ क्या चल रही है, बार बार घुमाकर 3 निषादों को फंसा दिया गया। एक जो है कि गौतम है चमार बिरादरी का, विमल कुमार गौतम, एक धर्मराज कश्यप, एक जो है अनुराग कश्यप, एक मनीष कश्यप, ये जो अपनी जीविका चलाने के लिए जा करके वहाँ पर बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन भैया ये बड़े लोग जो है ना, छोटे लोगों को फंसा करके जो है ना, ये राजपास को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो महाराष्ट्र की सरकार, वो भी तो वहाँ भी तो वही ना है। एक नाथ शिंदे कहने को कुर्मी है। अरे छत्रपति साहू जी महाराज का DNA जिस दिन जागृत हो जाए हमारे कुर्मी बिरादरी में, उस दिन देश बदल जाएगा। नीतीश कुमार जी हैं, लात मुक्का खाएंगे, भाजपा से हाथ मिलाएंगे। उधर हैं बेचारे वो तेलुगु देशम वाले जो हैं चंद्रबाबू नायडू। अगर इन लोगों का जमीर जाग जाए और साहू जी महाराज जी, रामस्वरूप वर्मा का DNA इनमें उद्धृत हो जाए, उनकी तरह स्वाभिमान जागृत हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित, भाजपा RSS का खेल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये लोग निज स्वार्थ में भाजपा के यहाँ जाकर के जो है ना, कि उन्हीं का जो है कि चरण पादुका जो है सर पर उठाने का काम कर रहे हैं और अपनों का नुकसान करने का सब। देखा आप लोगों ने, इनका झुंड ही कुछ और है। इनका जो झुंड अलग से बनाया गया है, चाहे वो ट्विटरिया हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो गोदी मीडिया की गंदी, मतलब मैं आगे बोलने वाला हूँ वो आप समझ जाइएगा, गंदी लोग जो है, गंदी ना के वो कीड़े हैं जो ये गलत न्यूज़ को फैला करके मुसलमानों के ऊपर हमला करवाना चाहते हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं और मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। इनकी औकात तो है नहीं किसी को रोजगार दें, कम से कम यही काम करें। लेकिन मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, जो प्रूफ दिखाने वाला हूं, यहाँ तक कि मैं प्रशासन पुलिस का भी एक वेरीफाइड वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। आपको देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इस वीडियो को देखने के बाद जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये जो दंगा भड़काने का काम किया था, इनकी दंगा भड़काने का काम ही
फेल हो जाएगा। सोशल मीडिया पे किस तरीके का झूठ बोल रहे हैं, किस लेवल का झूठ बोल रहे हैं। कमाल की बात है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई पुलिस की तरफ से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि पुलिस मजबूर हो जाती है मोदी सरकार की वजह से। और आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये जो मवाली गुंडे हैं, अंधभक्त हैं, इनका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और गोदी मीडिया का टाइम फिक्स। देखिए, इस कुत्ते की भड़काऊ भाषण यहाँ प्रशासन खड़ी है, उसके बाद ही प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। और ये किसकी कमी है, प्रशासन की कमी है या प्रशासन और सरकार ये करवाना चाहती है दंगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है मुसलमान हिंदू करने का, और ताकि अगले चुनाव में इसका रोटी सेका जा सके। और ये देखिए क्या बोल रहा है ये गधा, देखिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जानबूझ के दंगा हकजनी करने का इनको काम दिया गया है। दलित बेचारी बच्ची जिसके लाश को जला दिया गया था मिट्टी का तेल छिड़क करके, जिसका इतना दर्दनाक मौत हुआ था, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। और ये एक ऐसे शख्स का आवाज़ उठा रहे, देखिए। ये लवकुश यादव है, लवकुश यादव की तरफ से ये शेयर किया गया है फेसबुक पे। ये भी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 12 अक्टूबर को भी इस तरीके से उन्माद फैलाया गया था। बिहार में सीतामढ़ी में 12 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा में कुछ युवकों ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारे लगाए। ऐसा करने से रोकने पर महिला पुलिसकर्मी से हाथापाई की, आसपास के दुकानों में तोड़फोड़ लूटपाट की गई। आज सीतामढ़ी पुलिस ने आदर्श मिश्रा, शिवम पासवान और इसके बाद में देखता हूँ कौन है, शिवम पासवान, निखिल मिश्रा, सुभाष पासवान और उज्जवल मिश्रा को गिरफ्तार किया। एक अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि ये हथियार दुर्गा मूर्ति शोभा यात्रा में लेकर गए थे। क्या इस पे कोई रोक नहीं लगेगा? क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? ये बहुत अच्छा काम किया वहाँ की पुलिस प्रशासन ने, लेकिन जो बहराइच में हुआ वो बहुत गलत हुआ। जानबूझ करके ये दंगा भड़काने की कोशिश और साजिश की जा रही है। आप लोगों ने देखा जो, यही सच है। सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। बस हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे पीलखाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्णैया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज़ नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइज़र के ऊपर जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया, एज़ पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकेंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ PNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइज़र जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ के आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था एक ग्रुप, जिसको NIA ने छापेमारी किया प्रयागराज में और उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गोदी मीडिया इस पे शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि उन पे मोदी जी का हाथ है। हाँ, इसके बाद मैं बात करता हूँ, जब छापेमारी में जो 2 शख्स पकड़े गए हैं, उन 2 शख्स का नाम सुन करके आपके होश उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि अंधभक्तों के नीचे से पसीना भी आने वाला है। अब मैं बताता हूँ उनका नाम क्या है। जो इनका नाम आप सुनने के लिए बेताब हैं, उनका नाम है सुनील त्रिपाठी, ठीक है, और दूसरा नाम है सूरज निषाद। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो सनातन धर्म के हैं। ये माओवादी संगठन को हथियार सप्लाई कर रहे थे, लेकिन
ये फालतू मीडिया इसको नहीं दिखाएगी, क्योंकि इनको पता है अगर मैं ये दिखाया तो फिर मोदी जी का सच सामने आ जाएगा और योगी जी का सच सामने आ जाएगा। यही गोदी मीडिया की औकात है। हजरात, आप आज देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा हादसा आए दिन जन्म लेता है और आए दिन मुसलमानों के ऊपर जानबूझ करके गलत इल्जाम लगाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद गोपाल मिश्रा की लाश को घर लाया गया। पुलिस को इसके जलाने के बजाय इसको यात्रा निकालने की अनुमति दी। ये क्यों दी गई भाई? क्या आपका ये प्रोपेगेंडा था कि इसमें दंगा भड़काने का काम होगा? क्या आपको ये आदेश था कि दंगा भड़काया जाए? इससे पहले दलित बच्ची का जो लाश आप लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया, उसमें आपकी कानून व्यवस्था खराब हो रही थी, और इस पर हथियार लैस 2000 लोगों के साथ आपने यात्रा निकाला। इससे कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपने खुद दंगा कराने का साजिश रचा है। और आपको एक बीता हुआ कल का एक और न्यूज़ बताने वाला हूं जो बहुत खुल के सामने आया है। इन चाचा ने कहा है, आपको मैं दिखाता हूं कि गोधरा कांड किसने किया और किसने कराया, ये किसकी साजिश थी ये भी। और मेरा भी आज तक ये कहनाम जो है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये चाहे लोगों को ये चीज़ भूल गए हों लोग, पुलवामा हमला किसने करवाया, किसकी साजिश थी, इसकी जांच की जाए। मैं जज साहब से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इसकी भी जांच की जाए और इसकी सच्चाई आम जनता तक पहुंचे कि इसके पीछे किसका हाथ है और कौन इसके पीछे है। हर बार मुसलमानों का नाम दे दिया जाता है, हर बार पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं उनको खत्म कर दिया जाए, पर इसके साथ साथ हिंदुस्तान में भी जितने आतंकवादी उनको भी खत्म किया जाए। वो आतंकवादी मैं साफ साफ लफ्जों में कहता हूँ, वो RSS है, बीजेपी है। इनके अंदर जितने भी आतंकवादी हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, सबको खत्म किया जाए। आइए देखते हैं इस वेद को। ऐसा जी, बीजेपी तो दंगाई पार्टी है, आतंकवादी है। आतंकवाद में इनके कितने बार लिप्त हुए पाए गए हैं। ISI की साजिशों की जासूसी करते हुए पकड़े गए ये लोग हैं, दंगे ये कराते हैं। इनकी जरूरत है मुसलमान, क्योंकि इन्होंने मानस मारने हैं। अगर मुसलमान नहीं कोई बनाएगा तो मारेंगे किसको? तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे ये मोदी। राष्ट्रवादी पार्टी है क्या? राष्ट्रवादी पार्टी है क्या? राष्ट्र से इनका लेना देना है? इन्होंने तो सारे देश के जो कारोबार थे सब पूंजीपतियों को दे दिए। ये राष्ट्र तो ये देश है, ये जनता है राष्ट्र तो। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो जात के आधार पर दिमाग बांध रखे है, कुछ धर्म के आधार पर बांध रखे है। इनका तो काम में यू है। गोधरा में क्या होया था? गोधरा कांड होया है, उसमें जो है ना वह कार सेवक रेल में बैठे थे और वो योजनाबद्ध तरीके से उसमें आग लगा दी, नाम दे दिया, मुसलमाना ने कर दिया। पूरे हिंदू मुसलमान दंगे करा दिए, हजारों कई हजार मानस मरवा दिए, अपनी कुर्सी कायम कर ली, पूरे CM बना दिया उन चोटियाड़ा ने। जो धर्मांध तक घुसे हुए हैं ना, मूर्ख लोग हैं, वो उसके चक्कर में बढ़ रहे हैं। थोड़ा और मुसलमान को गिरफ्तार करते हैं और इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। ये एक सोची समझी प्लानिंग साजिश के तहत ये हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग मुसलमानों का नरसंहार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। ये मुसलमानों को दबाना भी चाहते हैं, मुसलमानों को मारना भी चाहते हैं, मुसलमानों को कमजोर और बुज़दिल बनाना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक वो अपने लिए हक का आवाज ना उठाए, क्योंकि वैसे भी वो आवाज नहीं उठा पा रहे। अब कुछ लोग निकले भी हैं आवाज उठाने के लिए, जैसे MIM के बहुत सारे लीडर्स, जैसे इम्तियाज जलील का अगर मैं नाम लूं तो अब तक का सबसे बेस्ट लीडर निकल के आया है, जो बहुत बड़ी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली उन्होंने किया है। अब बताते हैं कि इनके बाद जो है, जो मुसलमानों के ऊपर बार बार नरसंहार का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, इन क्रोधित इन हैवानों और इन जानवरों के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? आखिर इन जानवरों के ऊपर किसका हाथ है? ये एक बहुत बड़ी बात है जो सोचने वाली है। इसी तरीके का सच्चा न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए सिर्फ MX News 9 के साथ।